अरे पूजा सुन, जल्दी कर, अभी माधुरी आने वाली है, 2 घंटे में। तू जल्दी से आलू उबालने के लिए चढ़ा दे, माधुरी यहीं खाना खाएगी। उसके बच्चों ने फरमाइश की है कि वह आलू के पराठे खाएंगे आज, तो तू जल्दी से आलू उबाल कर मसाला बनाकर तैयार रख। पूजा ने अभी अभी घर के सब लोगों का खाना बनाकर किचन की सफाई कर दी थी और कुछ देर कमरे में आराम करने के लिए जा रही थी। माधुरी के आने का सुनते ही पूजा थोड़ा गुस्से में आ गई, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोली, ठीक है माँ, आलू उबालने रखती हूँ। पर माँ, दीदी को आना ही था तो पहले ही बता देती, मैं सुबह ही उनके हिसाब से खाने की तैयारी कर लेती। मैंने तो अभी अभी सारा खाने का काम खत्म किया है। पूजा की सास थोड़ा नाराज होते हुए बोली, आज दामाद बाबू लंच पर नहीं आएंगे खाना खाने के लिए। उन्होंने माधुरी को थोड़ा देर से बताया था, तो माधुरी ने इधर आने का प्रोग्राम बना लिया। क्यों पूजा, तुझे जोर आ रहा है क्या अपनी ननंद के लिए खाना बनाते हुए? अरे तेरी ननंद तो कभी कभी आती है। पूजा ने चुप होने में ही भलाई समझी। एक बार मन तो किया कि बोल दे कि हाँ, जोर आ रहा है मुझे, आप ही बना लो ननंद का खाना, क्योंकि अब मैं हर रोज ननंद का खाना बनाते बनाते और साथ में घर ले जाने के लिए उनका टिफिन पैक करते करते थक गई हूँ। कोई कभी कभार की बात हो तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं होती किसी काम की वजह से अपनी ननंद का खाना बनाने में। पर पूजा की ये ननंद अपने मायके के घर से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर रहती थी। माधुरी के सास ससुर गांव में रहते और माधुरी के पतिदेव का आए दिन टूर का काम रहता है, जो शहर से बाहर आते जाते रहते हैं। उधर पतिदेव टूर पर जाते हैं, इधर माधुरी अपने मायके पर आ जाती है। पतिदेव चाहे टूर पर जाए या ना जाए, पर माधुरी का तो अपने मायके आना जरूरी है। हर 3-4 दिन से माधुरी अपने बच्चों के साथ हर 2-3 दिन बाद अपने मायके पहुंच जाती है। घर से निकलते ही अपनी माँ को अपने मनपसंद का खाना बनाने के लिए बोल दिया जाता है, और शाम को जाते हुए या तो खाना खा लेंगी, नहीं तो जाते हुए सब लोगों का टिफिन पैक कराकर ले जाएगी। अपनी नई नई शादी के शुरुआती दिनों में पूजा ने बढ़ चढ़कर अपनी ननद माधुरी के स्वागत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने हाथों के लजीज व्यंजन से ननंद और उनके बच्चों का दिल जीत लिया। माधुरी और माधुरी के बच्चे आते खाना खाते और साथ में टिफिन पैक करा के ले जाते। अपनी तारीफ के मिठास में डूबी पूजा टिफिन यूं भर भर के पैक करती कि माधुरी को दूसरे दिन नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ता था। माधुरी बचा हुआ खाना दूसरे दिन नाश्ते में सबको डाल देती। पर थोड़े दिन बाद ही हर 2-3 दिन के बाद में अपनी ननंद को यूं अपने मायके में आते देख पूजा का मुंह उतरने लगा। माधुरी के यूं रोज आ जाने से पूजा को अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। दिन में थोड़ा आराम करने के लिए जाती तो पूजा के बच्चे पूरे घर में उथल पुथल मचाते, चैन से 2 मिनट सोने भी नहीं देते। थोड़ी सी नींद की झपकी आती, तभी सासू जी की आवाज आती, अरे पूजा उठ जा बेटा, माधुरी के जाने का टाइम होने वाला है, जमाई बाबू आने वाले होंगे, जल्दी से माधुरी के लिए शाम के खाने की तैयारी कर और टिफिन पैक कर दे। पूजा को लगता जैसे उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी हो, और खुद को कोसती क्या जरूरत थी इतनी आओ भगत करने की, अपनी दरियादिली दिखाने की, बढ़िया से बढ़िया खाना बनाकर खिलाने की, और सोचती अब इस आफत से कैसे छुटकारा पाऊं। बस अपने मन में ही बड़बड़ करके रह जाती, क्योंकि सासू जी के आगे उनके बेटे का भी मुंह नहीं खुलता था। अपने पति गौरव के आगे माधुरी के ऊपर बड़बड़ करके अपनी भड़ास निकालती। आज भी माधुरी अपने मायके पर आ गई। माधुरी के लिए और उसके बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाते बनाते पूजा थक गई, पर माधुरी और उसके बच्चे पराठे खाते खाते नहीं थके। उधर उसकी सासू माँ बेटा एक और ले ले, बेटा एक और ले ले, बोलते बोलते नहीं थक रही थी। पराठे खाते हुए माधुरी बोली, पराठे बहुत टेस्टी है पूजा, ऐसा कर थोड़े पराठे टिफिन में पैक कर दे। पूजा मन में सोचने लगी, आप अपने हाथों से कभी कोई चीज बनाती है जिसको वह खाएंगे और आपके हाथों से बना हुआ खाना पसंद करेंगे। पूजा ने पराठे बनाकर जल्दी से टिफिन पैक कर ननद को विदा किया। रात को जैसे ही गौरव कमरे में आया, पूजा उसके ऊपर अपनी भड़ास निकालने लगी माधुरी को लेकर। तुम्हारी बहन है या कोई पनौती, आने के लिए कोई मना नहीं है, आओ बैठो बातें करो, पर इस तरह से रोज रोज मुझसे खाना बनाना, टिफिन पैक कराकर ले जाना, ये कौन सी बात हुई भला? खुद को तो काम करते हुए इतना जोर आता है। गौरव कहता है,
तुम्हारी इस समस्या का समाधान आज मैंने ढूंढ निकाला है। पूजा खुशी से चहकती हुई कहती है, सच? क्या समाधान निकाला, बताओ जल्दी से। गौरव कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मौसी जी का फोन आया था। मौसी जी ने माँ को कुछ दिन के लिए अपने पास बुलाया है। माँ जाने के लिए राजी हो गई है। माँ 2 दिन बाद मौसी जी के घर रहने के लिए जाएगी। गौरव की बात सुनकर पूजा का मुंह मुरझा गया और वह बोली, ये क्या समाधान है? माँ के मौसी जी के घर जाने से क्या समाधान निकलेगा इस चीज का? गौरव ने अपनी बीवी के गले में बाहें डाली और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिसको सुनकर पूजा के चेहरे पर रौनक से आ गई। 2 दिन बाद पूजा की सास अपनी बहन के पास चली जाती है। उसके दूसरे दिन माधुरी का फोन आता है, भाभी आपका मन नहीं लग रहा होगा ना? माँ बोलकर गई थी कि मैं आपका मन लगाने के लिए घर पर आ जाऊं। माधुरी उधर से कुछ इसके आगे बोलती, तभी पूजा कहती है, हाँ माधुरी, सासू माँ ने मुझे भी बोला था कि तू कभी कभी माधुरी के वहां चली जाया करना। तो माधुरी, मैं आ रही हूँ आपके घर, आपके भैया के साथ। आपके भैया मुझे आपके घर छोड़ते हुए ऑफिस निकल जाएंगे। आप ऐसा करो, जल्दी से अपनी भैया के मनपसंद के गोभी के पराठे बनाकर तैयार रखो। तुम्हारे भैया का लंच वहीं से तैयार रखना और मेरा खाना भी वही बना लेना। दोनों साथ में खाएंगे आज। और ऐसा बोलकर फटाफट फोन रख दिया। पीछे से गौरव बोला, चलो चलते हैं। दोनों माधुरी के घर पहुंचते तो देखते हैं माधुरी हड़बड़ी में काम में लगी हुई थी। पूजा और गौरव को देखकर माधुरी के पति बोले, वाह भाई वाह, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। आज हमारे घर भी बहुत वर्षों बाद पराठे बनेंगे। हमारी रसोई की खुशबू से भी अच्छी महक आएगी। तभी तो देखिए माधुरी जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि आप लोगों ने उसकी आदत जो खराब कर दी है, पराठे खिलाकर और पराठे टिफिन में पैक करके। गौरव ने अपने जीजाजी को देखा और कहा, हाँ जीजाजी, अब तो खाने की खुशबू आपके किचन से ही आएगी। जब तक माँ नहीं आ जाएगी, मैं और पूजा दोनों इधर ही आ जाएंगे। खाना खाकर टिफिन पैक कराकर ले जाएंगे, क्योंकि पूजा के तो कल काम करते करते पता नहीं अचानक कमर की नस में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा अच्छे से। तभी बीच में पूजा ने कहा, हाँ जीजाजी, गौरव सही कह रहा है। और सोफे पर अच्छे से बैठ गई और माधुरी से बोली, दीदी मैं आपकी हेल्प करा देती, पर अब क्या बताऊं, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। तभी माधुरी अपने भाई गौरव का नाश्ता और टिफिन लेकर आ गई और थोड़ा घबराते हुए बोली, अच्छा पूजा, बिल्कुल भी काम नहीं होगा तुमसे। पूजा ने बड़ी मासूमियत से ना में सिर हिलाया। अब पूजा गौरव के साथ रोज माधुरी के घर आ जाती, खाना खाती और साथ में टिफिन पैक कराकर ले जाती। पूजा देख रही थी इन दिनों में माधुरी की हालत बहुत खराब हो गई थी, जैसे पूजा की हो जाया करती थी। पूजा महसूस कर रही थी काम करते करते माधुरी का गुस्सा उबाल मारने लगा था। और आखिर एक दिन गौरव ने ऑफिस से आते ही बोला, अरे जल्दी करो, आज तो आलू के पराठे बनाकर देना, टिफिन में आज मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है। पूजा भी बोली, हाँ आज घर थोड़ा जल्दी जाएंगे, मेरी फेवरेट मूवी आने वाली है, वह देखेंगे। माधुरी का गुस्सा आज उबाल मारकर बाहर निकल आया। तो गुस्से से अपनी भाभी से बोली, भाभी मुझसे आपका टिफिन नहीं बनता। आपको दिख नहीं रहा कितने दिनों से मैं अकेली काम में लगी हुई हूँ और आप आराम से मजे लेकर टीवी देखते रहते हो सारे दिन भर। काम वाली बाई की जैसी हालत बना दी मेरी। भाभी खाना तो आप घर पर बनाकर भी मेरे पास आ सकती हो और शाम को वापस जाकर भी बना सकती हो। मेरा पूरा दिन खाना बनाने में निकल जाता है। माधुरी की बात को बीच में काटता हुआ गौरव कहता है, वाह दीदी वाह, आज 4-5 दिनों में इतना परेशान हो गए। पूजा को तो देखो, वह तो पिछले 5 सालों से आपका खाना बनाना और आपका टिफिन पैक करने में लगी हुई है। मुश्किल से सप्ताह के कोई 2 दिन ऐसे गुजरते होंगे जब आप घर पर ना आई हो और टिफिन पैक कराकर और खाना खाकर ना गई हो। पूजा का भी पूरा दिन बस आपकी खातिरदारी में ही गुजर जाता है। अब आपको महसूस हुआ रिश्तों में उतना ही बोझ डालना चाहिए जितना वह संभाल सके। बिना फालतू और बिना वजह का बोझ रिश्तों को भी बोझिला बना देता है, चाहे वह बोझ किसी भी रूप में डाला गया हो। घर आइए, कोई मना नहीं करेगा आपको। रिश्तेदारी और खातिरदारी त्योहार और कुछ मौकों पर ही अच्छी लगती है। जब यह खातिरदारी रोज रोज कोई भी करेगा तो यूं ही उब जाएगा। माधुरी अपनी भाई की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गई
और अपनी भाभी के गले लगकर बोली, माफ करना पूजा, मैंने अपनी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर डाल दी और तुमको हमेशा बिना वजह परेशान किया। पर अब से मिलना तो हमेशा चलता रहेगा, पर टिफिन की जगह आपके साथ बिताए हुए पल पैक करा कर लाऊंगी, जिनको मैंने कभी बिताया नहीं तुम्हारे साथ, बस तुमको किचन में ही घुसाए रखा। तभी गौरव के जीजाजी आ जाते हैं और वह कहते हैं, शुक्रिया साले साहब, अब से हमको हमारी बीवी के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। और सब मुस्कुराने लगते हैं। उधर पूजा गौरव की आंखों ही आंखों में शुक्रिया अदा कर रही थी। बिना रिश्ते खराब हुए माधुरी को बात समझ में आ गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।